ए शरीरा मेरे इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हरि मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूरब लिखिया पाया। कहे नानक हे शरीर परवान होआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ज्योति ज्योत पुरब है। गुरु नानक देव जी महाराज आज ही के दिन ज्योति ज्योत समाए। पंथ में इसे दसवीं का गुरपुरब भी कहा जाता है। पंथ में दिनों के अनुसार भी गुरपुरब के नाम रखे गए हैं। महाराज के ज्योति ज्योत पुरब को दसवीं का गुरपुरब, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब को जन्म सतमी, गुरु ग्रंथ साहब जी के गुरगद्दी नशीनी के गुरपुरब को भाई दूज का पुरब, गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगमन पर कत्तक पूनम का कत्तक का गुरपुरब। इस प्रकार दिनों के अनुसार भी गुरपुरबों को याद किया जाता है। दसवीं गुरु नानक देव जी महाराज जी के ज्योति ज्योत पुरब के संबंध में प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी, जो कि एक महान इतिहासकार हुए हैं, सिख पंथ ने उन्हें सिखों के इतिहास के बारे रचना करने की आज्ञा दी थी। उन्होंने सिखों का इतिहास लिखा, गुरुओं पर किताबें लिखी। गुरु नानक देव जी महाराज जी की जीवनी उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है बलियो चिराग। इस किताब, इस पुस्तक में 223 पेज पर भाई साहब ने गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंतिम समय का विवरण दिया है। वे लिखते हैं, महाराज ने ज्योति ज्योत समाने के 4 महीने पहले भाई लहणा को अपना अंग मानते हुए गुरु अंगद देव जी के रूप में गुरगद्दी सौंप दी थी। इसके बाद उन्होंने अंगद देव जी को हिदायत दी कि वे खडूर साहब जाकर सिखी का प्रचार करें और महाराज रावी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। करतारपुर साहब से नजदीक ही रावी के किनारे कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। दोनों वक्त उन्हें लंगर छका दिया जाता था। अपने अंतिम दिन गुरु महाराज करतारपुर वापस आए। उन्होंने अपने सिखों को सत्संग में कहा। पहले उन्होंने 2 पंक्तियां उचारी, तू सुन किरत कर्म पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहम, देह सो तू भला।
ये पंक्तियां महाराज ने उचारी। ये पंक्तियां गुरु नानक देव जी की रचना है 12 माहा तुखारी राग में। उसकी ये पहली पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को उचारने के बाद महाराज कुछ चिर तक भला 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 कहते रहे। इसके बाद उन्होंने सिखों को ये शब्द गाने की इजाजत आज्ञा दी। वो शब्द था, जय घर कीर्ति आखिए करते का होए विचारो, थित घर गावो सोहला शिवरो सिरजनहार। इसके गायन के बाद उन्होंने धनासरी राग में आए इस शब्द को गाने के लिए कहा, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। इसके गायन के बाद महाराज ने पौड़ी उचारी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। और केती छुट्टी नाल के बाद वाहिगुरु उचार कर माथा टेका और जमीन पर चादर ओढ़कर लेट गए और ज्योति ज्योत समा गए। ये सारा विवरण इतिहास की खोज करके प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी ने अपने किताब बलियो चिराग में दर्शाया है। महाराज का संस्कार रावी नदी के किनारे किया गया। कई बार स्मारक देहरे बनाए गए, लेकिन रावी नदी में वे हमेशा बहते ही चले गए। आज रावी के उस पार करतारपुर साहब और इस पार डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे बने हैं, स्मारक बने हैं। डेरा बाबा नानक में आज भी गुरु नानक देव जी के वंशज रहते हैं। सत्संगियों, गुरु नानक देव जी महाराज कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए आए। प्रभ दातो दातार बलियो जाचक एक शरण, मिले दान संत रेन जे लग भोजल तन्ना। विनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे, देहो दरस मन चाओ भगत है मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रकट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। बलियो चिराग ज्ञान का प्रकाश करने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज इस संसार में आए। महाराज ही केवल एक ऐसे अवतार पुरुष हैं जिन्होंने भक्तों के आने का इंतजार नहीं किया, वे स्वयं जन जन तक पहुंचे। इतिहास में आया है, महाराज ने 22,000 मील की यात्राएं की, जो लगभग 40,000 किलोमीटर होती हैं। उस समय यात्रा के कोई साधन नहीं थे, पैदल ही चलाया जाता था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उत्तर में महाराज चीन शंघाई तक गए, पूर्व में इंडोनेशिया तक गए, पश्चिम में काहिरा तक गए और दक्षिण में श्रीलंका तक। जन जन तक पहुंचकर महाराज ने लोगों के भ्रमों को दूर किया, भ्रम दूर किया। ये जो बाह्याडंबर हैं, कर्मकांड हैं, उनसे दूर रहने की ताकीद की, सलाह दी। सभी धर्मों पर समान रूप से उपदेश दिए। सभी को नाम जपो, वन छको, किरत करो, ऐसी सलाह दी। न केवल सलाह दी बल्कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया। 18 बरस महाराज करतारपुर में किरत करते रहे, सत्संग करते रहे। गुरु नानक देव जी महाराज जी की ही ज्योत सारे गुरुओं में चली है।
इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब जी में जो बाणियां आई हैं गुरुओं की, उनमें सभी का लेखक का नाम नानक है। जोत ओहा जुगत साय सह काया फेर पलटिय। सत्य बलवान की वार में लिखा गया है, जोत ओहा जुगत साय सह काया फेर पलटिय। एक ही जोत सारे गुरुओं में चली है। भाई नंदलाल जी कहते हैं, नानक सो अंगद गुरुदेवना, सो अमरदास हर सेवना, सो रामदास सो अर्जना, सो हरगोबिंद हर परसना, सो करता हरे राय दातार नंग, सो हर किशन अगम पारन, सो तेग बहादुर सत स्वरूपना, सो गुरु गोविंद सिंह हर का रूपना। सब एको एको एक ना, नहीं भेद ना कछु भी पेखना। सब एको एको एक ना, नहीं भेद ना कछु भी पेखना। सारे गुरुओं में गुरु नानक देव जी महाराज जी की ज्योत चली है। इसीलिए गुरु नानक देव जी को आदि गुरु कहा गया है। आदि गुरु महाराज के 974 शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं, 20 रागों में। सत्संगियों, महाराज गुरुओं के पर्व मनाना मुबारक है, लेकिन गुरुओं के उपदेश पर चलना ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। हम गुरुओं के उपदेश को समझकर उस पर चलने में पीछे रह गए हैं। हम सीमित रह गए हैं केवल गुरुपर्व मनाने तक। हमारा उत्साह गुरुपर्व मनाने तक सीमित रह गया है। हमें गुरु के उपदेशों को आत्मसात करना होगा, हजम करना होगा। ये को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो। भुंचना अर्थात हजम करना, वाणी को समझना, वाणी पर चलना। वाणी सहज है। गुरु नानक देव जी ने सहज उपाय दर्शाए हैं। अमृत वेले उठो, वाणी पढ़ो, सच्चे कर्म करो, सुच होवे ता सच पाई है। किसी का बुरा मत करो, झूठ मत बोलो। ये सारे सहज उपाय किरत करो, बांट कर खाओ। इन उपायों को हम आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन माया के वश होकर दूसरों की रीस करने की कोशिश में हम गुरु के उपदेशों से दूर होते जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु के उपदेशों को आत्मसात करें और उस पर चलें। तभी यह लोक सुखी है परलोक सुहेले, नानक हर प्रभाव पह मिले वाली परिस्थिति हमारी बन सकती है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।